ये जो आप जिराफ देख पा रहे हैं, इनके बारे में नीट में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। पहला है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। ये कॉन्सेप्ट दिया था लेमार्क ने। लेमार्क ने बताया जिन अंगों का यूज ऑर्गेनिज्म अधिक करता है वो अंग डेवलप होते चले जाते हैं समय के साथ, जिसका यूज कम करता है वो खत्म होते चले जाते हैं। उन्होंने इसका एग्जाम्पल लिया जिराफ का। उन्होंने कहा कि जिराफ जो है समय के साथ जब नीचे प्लांट की पत्तियां खत्म होती चली गई तो जिराफ जो है अपनी गर्दन ऊंची करके पत्तियों को खाने लगे। इससे उनकी गर्दन लंबी होती चली गई। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का काफ़ी अधिक विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि जो डॉक्टर का बेटा होता है वो डॉक्टर नहीं होता, एक बॉडी बिल्डर का बेटा बॉडी बिल्डर नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता। लोगों ने माना, लोगों ने कहा ये गलत है। डार्विन ने कहा कि वास्तव में जिराफ केस में ऐसा नहीं हुआ था। डार्विन ने कहा कि वास्तव में दो टाइप के जिराफ थे। एक जिराफ वो थे जो ऊंची गर्दन वाले थे, लंबी गर्दन वाले थे। एक जिराफ वो थे जिनकी गर्दन छोटी थी। तो उन्होंने बताया कि समय के साथ जब नीचे की पत्तियां खत्म हो गई तो छोटी गर्दन वाले जिराफ खत्म हो गए, सिर्फ लंबी गर्दन वाले बचे। इसे बोला उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन। एक पॉपुलेशन में वेरिएशन थी जिसमें छोटी गर्दन वालों को नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया, लंबी गर्दन वालों को सिलेक्ट किया। जिराफ के बारे में एक और कॉन्सेप्ट है, वो है कि जिराफ एक मैमल है और उसकी गर्दन में 7 हड्डियां पाई जाती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं चूहे में कितनी हड्डियां होती हैं चूहे की गर्दन में, तो चूहे की गर्दन में भी 7 हड्डियां होती हैं। हमारी नेक में भी 7 हड्डियां पाई जाती हैं, तो जिन्हें बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। तो हर एक मैमल की गर्दन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री पाई जाती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि चूंकि मैमल में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं तो जिराफ गर्दन तो इतनी लंबी होती है, तो उसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्री कैसे आ पाई?